हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 9th का जो 7वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके उदाहरण किए थे, साथ में इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो प्रमेय थे, वो भी हमने पहले वाले वीडियो में किए थे। इसलिए अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में ये क्वेश्चन वाला वीडियो देखिए। इस वीडियो के माध्यम से अपन 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन चलते हैं इसके क्वेश्चनों की ओर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें एबीसी में AB बराबर है AC के, और कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। आपको बताना है A और O को जोड़ना है, और फिर दर्शाना है, निश्चित करके क्या बताना है कि OB बराबर OC के और AO कोण A को समद्विभाजित करता है। 2 प्रश्न बनते हैं यहां से। तो सबसे पहले देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। तो सबसे पहले बनाते हैं अपन डायग्राम। समद्विबाहु त्रिभुज एक कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा लंबाई में समान है। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, जिसका नाम है आपके ए बी और सी, जिसकी 2 भुजा बराबर है। कौन कौन सी? एपी और एसी दोनों क्या है? बराबर है। साथ में क्या है? बी और सी के समद्विभाजक परस्पर ओ पर मिलते हैं। किन किन के समद्विभाजक? ए बी और सी के, यानी इस बी कोण का समद्विभाजक और इधर से सी कोण का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब तो वो समान भागों में बांटना। ये देखिए, ये परस्पर कहां मिलते हैं? परस्पर आपके ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कहां पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर। जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम ओ है, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और उसके बाद में हमने क्या किया? परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और ए और ओ को मिला दो। अब क्या करना है? ए और ओ को मिलाना है। किसको मिलाना है? ए और ओ को। ये लो साहब, ए और ओ को मिला दिया। मिला दिया। अब देखिए, अब इनका कलर अपन कर देते हैं ये वाला, ठीक है। और अभी इसको वापस सेट कर देते हैं। ठीक, ये ठीक है। ये डायग्राम बन चुका है। अब आगे और क्या दे रहा है? हमें सिद्ध करके बताना है ओबी बराबर है ओसी के। ओबी यानी ये वाली भुजा, 1 मिनट, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा हमें बराबर करनी है। और साथ में जो एओ है ना, ये कोण ए का समद्विभाजक करता है। इसका मतलब ये कोण और ये कोण हमें बराबर करना है। अब देखिए, सबसे पहले इन कोणों के नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो इस कोण का समद्विभाजन हुआ है। ये रेखा, इस रेखा ने इस कोण का समद्विभाजन किया है, इस रेखा ने इसका समद्विभाजन किया है। इनके नाम लिख देते हैं। जैसे यह है आपके कोण नंबर 1 और 2, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, और दोनों ही बराबर है, समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके कोण नंबर 3
और ये हो जाएगा आपके कोण नंबर 4। तो 4 कोण तो यहां से मिल गए। साथ में हमें सिद्ध करके ये बताना है कि ये और ये बराबर है, तो इसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 5। और एक इधर से कोण बन रहा है जिसका नाम दे देते हैं अपन कोण नंबर 6। यह हमें बराबर सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं दिया हुआ क्या है। दिया ही क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है, साथ में हमें दे रखा है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ठीक है। और साथ में दे रखा है कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4 के। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि वो भी, पहला सवाल, 2 सवाल है इसमें। वो भी बराबर वो सी के, और दूसरे में क्या है, दूसरे में है कि ए ओ कोण ए ओ कोण ए का समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता करता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, इसको यहां से सेलेक्ट करके और इधर खींचका देते हैं। अब यहां से एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है, इसलिए अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। यहां से क्या करेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं उपपत्ति। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर सबसे पहले इसका भी अपन कलर चेंज ही कर देते हैं। अब देखिए, उपपत्ति के अंदर हमें सवाल में दे रखा है ए बी बराबर ए सी के। सवाल में दे रखा है, इसलिए अगर ए बी और ए सी बराबर है, इसका मतलब कोण है, कोण कौन सा, ए बी सी। कोण ये वाला ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी के। कोण ए सी बी के, क्योंकि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो तो उनके समूह कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने एक प्रमेय में सीखा है। तो अपन क्या लिखेंगे, इसका कारण क्या लिख देंगे, इसका कारण अपन लिखेंगे बराबर बराबर भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण है वो क्या होते हैं, बराबर। ठीक है, इसका मतलब अगर ये बराबर है,
कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी। अगर इनका आधा करेंगे तो वो भी बराबर होगा। तो इनका आधा करेंगे तो हमें किसका आधा करेंगे, आधा कर देंगे अपन कोण नंबर बी का, और इधर से आधा करेंगे कोण नंबर सी का। और जो इनको आधा करेंगे तो हमें कौन कौन से कोण मिल जाएंगे, हमें कोण मिल जाएंगे 1 और 3। आधा करते हैं ना, तो हम इधर वाला भी ले सकते हैं, इधर वाला भी ले सकते हैं। हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो 1 और 3 ले लेते हैं। यहां से ले सकते हैं अपन कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3, कोण नंबर 3। और इसके ऊपर एक बॉक्स बना देते हैं, इसका कलर अपन पिंक कर देते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। या आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 मिल चुका है। अब देखिए क्या आपके एक त्रिभुज है बीओसी, जिसके देखो दो कोण बराबर हो गए 1 और 3। अगर जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर, सॉरी उनकी सामने की भुजा भी बराबर। ऐसा हमने पीछे पर में नंबर 7.2 में सीखा था। 7.2 था या 7.3 था, 7.3 था शायद तक, जिसमें 7.2 में तो हमने ये सीखा था कि जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं अगर समान हो तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं। और 7.3 में हमने सीखा था कि जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर हो उसकी समूह भुजाएं समान होती है। तो इसमें देखो यही है, इसमें आपके यही तो चीज है। इसमें क्या चीज है कि 1 और 3 बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो आपके 1 के सामने कौन सी भुजा है, ओसी, ओसी। और 3 के सामने कौन सी है, 3 के ईओ, दोनों बराबर हो गए। दोनों क्या हो गई, बराबर। और इसका कारण लिख देंगे, ये बराबर क्यों हुई, इसका अपन कारण लिख देंगे कि बराबर है बराबर बराबर कोणों के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये हो गया। अगर ऐसा है तो फिर ये भुजाएं दोनों बराबर हो गई, यही तो हमें सिद्ध करना था। एक तो आपके ये हो गए, इतने सीधा यहां से एक लाइन डालते हैं अपन, और दूसरा सवाल करते हैं। ये भुजा बराबर हो गई, और इसका नाम भी अपन दे सकते हैं, जैसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसका नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकेंड, ताकि आपके आगे काम भी आएगी। अब देखिए, अब अपन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं दूसरे का सॉल्यूशन। ये तो पहला हुआ, अब दूसरे का सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें सम विभाजन क्या करना है, हमें दूसरे में भी क्या बताना है कि एओ, जो एओ है ना, ये वाली, ये एओ, ये जो एओ है ना,
ये कोण ए का समद्विभाजन कर रही है ना, हमें बताना है कोण 5 बराबर कोण नंबर 6। हमें क्या बताना है, कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6। तो सबसे पहले दो त्रिभुज लेते हैं अपन, कौन कौन से, और उनको कर देंगे क्या, सर्वांग सम। जैसे एक त्रिभुज तो ये ले लेते हैं अपन जिसमें आपके ये कोण आ रहा है, एक त्रिभुज इधर से ले लेते हैं जिसमें ये कोण आ रहा है। इनमें देखो दो भुजाएं तो अभी हमने बराबर की है, देखो समीकरण 2 में, और एक ये उभयनिष्ठ हो जाएगी, ये हमें पहले से दे रखी है, ये हमें पहले से दे रखी है। देखिए सबसे पहले यहां से अपन लिखते हैं कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे ए पी ओ, यानी त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज ए सी ओ, ए सी ओ में दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करने के लिए तीन चीजें बराबर होनी चाहिए। अब तीन चीजें बराबर करेंगे तो सबसे पहले ए बी बराबर है एस सी के। ये बराबर क्यों है, ये सवाल में हमें दिया है, ये सवाल में हमें दिया है। और है आपके कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 4। ये बराबर क्यों है, कोण 2 और कोण 4, ये इसलिए बराबर है कि हमें दे रखा है, एक मिनट, हमने समीकरण नंबर 1 में कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 3 किया था, कोण नंबर 1 और 3 बराबर किया था, और यह आपके पूरा का पूरा इसके बराबर यह है। तो एक की जगह पे हम 2 रख सकते हैं, 3 की जगह पे 4 रख सकते हैं, इसलिए 2 और 4 बराबर हो गए। यहां से अपन कारण लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण नंबर 3, इसलिए ठीक है। और आपके लिख सकते हैं बी ओ बराबर सी ओ, और ये बराबर क्यों है, ये आपके समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से तीन चीजें बराबर हो गई। अतः त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी ओ के। अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट बराबर होंगे। सर्वांग सम किस नियम से, यह है आपके साइड एंगल साइड नियम से, यानी एस ए एस नियम से। ये क्या है, सर्वांग सम है, एस ए एस नियम से ये क्या है, सर्वांग सम है। अब देखो अगर सर्वांग सम है, इसलिए कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6 होगा, और कारण लिख देंगे सीपीसीटी, सीपीसीटी कारण हो गया। अब देखिए अगर ऐसा है, अतः 5 और 6 किसके समद्विभाजक है, कोण 1 है तो समद्विभाजक है। अतः ए ओ कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये क्या करता है, समद्विभाजन। समद्विभाजित करता है, ये हमने सिद्ध कर लिया। इतनी सीधा, ये पहला सवाल सॉल्व हो गया। अब लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा क्या है, दूसरा है कि त्रिभुज एबीसी, ये देखो दे रखा है, इसमें डायग्राम भी दे रखा है। त्रिभुज एबीसी में एडी
एडी है ना, वो बीसी पर क्या है, लंब है, लंब समद्विभाजक है। लंब समद्विभाजक का मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, साथ में इस भुजा को जो बीसी है ना, इसको दो समान भागों में भी बांट रहा है। देखिए आकृति 7.30 में हमें दर्शाना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर करनी है, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए ये लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब इस भुजा को और इस भुजा को बराबर करना है। अब यहां से सबसे पहले देखते हैं दिया हुआ क्या है, सवाल में दिया क्या है। सवाल में दिया हुआ क्या है वो देखते हैं। तो सवाल में हमें दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। अब लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब है ये कोण है और इधर से ये वाला कोण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने कोण नंबर 1 और इसका नाम दे दिया मैंने कोण नंबर 2, दोनों बराबर। और साथ में बीडी बराबर है डीसी के। तो क्या दे रखा है वो लिखते हैं। एक तो हमें दे रखा है कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, एक तो ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है बीडी बराबर है, बीडी बराबर सीडी के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें ए बी बराबर ए सी के। अगर ए बी और ए सी बराबर हो गई इस त्रिभुज की एबीसी की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ए बी बराबर है ए सी के। यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन, और इधर एक लाइन डालते हैं, और यहां से इसकी उत्पत्ति स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, अभी यहां से उपपत्ति, यानी इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये दो त्रिभुज है ना, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है। तो त्रिभुज लेते हैं अपन, एक मिनट। अब देखिए इसका कलर अपन कर देते हैं ब्लैक। ये देखो, एक तो ये त्रिभुज और एक त्रिभुज और बना। इसका कलर ये कर देते हैं और ये कर देते हैं अपन फ्लेम। ठीक है, ये बना। अब देखो एक लाइन तो इसमें उबेनिष्ठ आ रही है। अब देखिए लिखते हैं अपन, त्रिभुज कौन कौन से, एडीबी, त्रिभुज एडीबी, व दूसरा त्रिभुज कौन सा है, दूसरा त्रिभुज अपन लेते हैं एडीसी। एडीसी में तीन चीजें बराबर, तीन चीजें बराबर कौन कौन सी, एक तो देखिए बीडी बराबर है सीडी के, यह हमें सवाल में क्या है दिया है, ये सवाल में हमें क्या है दिया है। और आपके कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2,
ये भी हमें सवाल में क्या है दिया है, और एक हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा, यानी AD बराबर AD, जो आपके उभयनिष्ठ भुजा है। कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ। ये आपके उभयनिष्ठ भुजा। अतः त्रिभुज ADB सर्वांग समय त्रिभुज ADC के। अगर सर्वांग सम है, किस नियम से है? साइड एंगल साइड नियम से, यानी साइड एंगल साइड नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है तो इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर है। अतः AB बराबर है AC के। अतः त्रिभुज ABC, भाई ये दोनों भुजा बराबर हो गई, अतः ABC एक, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एते सिदम, एते सिदम। अब है आपके तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें दे रखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इसकी दो भुजा बराबर है। कौन कौन सी? जिसमें बराबर भुजाएं AC बराबर है AB के। ये वाली AB और AC दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है। बराबर भुजा AB और AC और AB पर क्रम से शीर्षलम, जैसे इस पर कौन है? PE, किस पर है? AC पर। और AB पर कौन है? CE, CF खींचे गए। देखिए आकृति 7.31 में हमें दर्शाना है कि ये शीर्षलंब बराबर है। ये शीर्षलंब है ना, ये बराबर है, हमें ये सब साबित करके बताना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां से अपन लेते हैं, त्रिभुज लेना पड़ेगा। जैसे यह और यह, एक त्रिभुज तो ये लेंगे और इसके साथ में एक इधर वाला त्रिभुज लेके इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे? अपन सर्वांग सम कर देंगे। जो ही सर्वांग सम करेंगे, सर्वांग सम करते ही इनकी ये भुजा बराबर आ जाएगी। ठीक है। ठीक, सबसे पहले अपन ये भुजा और ये भुजा बराबर करनी है। तो सबसे पहले जैसे ये वाला कोण लंब है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ये क्या है? ये 90 डिग्री, और इधर से ये 90 डिग्री। इनका नाम दे देते हैं। जैसे ये आपके कोण नंबर 1 है और ये आपके कोण नंबर 2 है, दोनों के नाम दे दिए। ठीक है। और एक ये कोण आ जाएगा उभयनिष्ठ, दोनों त्रिभुजों में आ जाएगा। और साथ में एक भुजा ये दे रखी है हमें, इस ये बराबर ये। तो इनको करते हैं अपन क्या? सर्वांग सम। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, वो लिखते हैं। इसमें हमें दे क्या रखा है? तो हमें दे रखा है AB बराबर है AC के। और क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है कि BE लंब है आपके AC पे, और
सी एफ लंब है आपके ए बी पे। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये जो बीई और सी एफ है ना, ये बराबर है। बीई और सी एफ है ना, ये क्या है? बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। तो यहां से इनका कलर चेंज करके अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे एक लाइन डाल देते हैं। ठीक है, डाल दी। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर अपन दोनों त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करेंगे। तो कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे? अपन त्रिभुज लेंगे ए ई बी। त्रिभुज ए ई बी में दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे? दूसरा त्रिभुज लेंगे ए एफ सी। कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए एफ सी। त्रिभुज ए एफ सी में, और इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग सम साबित करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ए बी बराबर है ए सी है। ये हमें सवाल में क्या है दिया है? ये सवाल में हमें क्या है दिया है। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के, ये तो हमें दे रखा है। और साथ में कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। ये क्या है? ये है आपके दोनों 90 डिग्री। दोनों क्या है? 90 डिग्री, इसलिए बराबर हो गए। और एक कोण ये ए है ना, ये उभयनिष्ठ है। तो इसका पूरा नाम लिख देते हैं। पूरा नाम क्या लिखेंगे? पूरा नाम अपन लिखेंगे कि कोण पी ए ई, कोण पी ए ई बराबर है, इधर से देखो पी ए ई और इधर से सी ए एफ, कोण सी ए एफ। और ये बराबर क्यों है? उभयनिष्ठ है। अब किस नियम से अपन कह सकते हैं? साइड एंगल या एंगल साइड एंगल, किसी नियम से कह सकते हैं। लिखेंगे आते त्रिभुज ए ई बी सर्वांग समय त्रिभुज ए एफ सी के, अगर सर्वांग सम है, और यहां पर लिख देते हैं अपन इस नियम से एंगल साइड एंगल नियम लिखो। एंगल साइड एंगल नियम से, एंगल साइड एंगल नियम से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है, इसलिए इनके संगत पार्ट है वो क्या होंगे? बराबर। यानी एक मिनट, कौन कौन से पार्ट बराबर करने? हमें बराबर करने हैं जैसे बी ई, तो इधर से सी एफ। ये बराबर क्यों है? ये है सिंप्लिसिटी से।
सीधी सीधी से, सीधी सीधी से, ये तो हमें सिद्ध करना था। यानी इति सिदम, इति सिदम। अब है आपके चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी का, सॉरी यहां पर क्या कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बीई और सी एफ, इसमें देखो बीई और सी एफ दोनों क्या है? बराबर है। पिछले वाले की तरह ही डायग्राम है। हमें दर्शाना है कि ए बी ई समरूप है, सॉरी सर्वांग समय ए सी एफ के, और दूसरा ए बी बराबर ए सी, अर्थात एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है, ये भी हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें दिया क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ क्या है? तो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? पीई और सी एफ बराबर है। और साथ में हमें क्या दे रखा है? साथ में हमें दे रखा है सी एफ लंब है ए बी पे, और बीई लंब है एसी पे। ये हमें सवाल में दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है एक तो त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समय त्रिभुज ए सी एफ के, एक तो हमें ये लेके आना है और दूसरा हमें लेके आना है कि ए बी बराबर है ए सी के। दो चीजें बराबर करनी है। यहां से देखिए अब देखिए, सबसे पहले यहां से उपपत्ति स्टार्ट कर रहे हैं अपन। इनका कलर चेंज कर देते हैं अपन, इधर से इनका कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति, सबसे पहले पहला एक नंबर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें हमें कौन सा त्रिभुज लेना है? ए बी ई, ए बी ई। एक मिनट, एक तो ये त्रिभुज, एक तो ये, और एक ये त्रिभुज। ये वाला, ये, इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना है? सर्वांग समूह करना है। किन किन त्रिभुजों को? एक तो त्रिभुज ए बी ई, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज है ए सी एफ। अगर सर्वांग सम करना है तो तीन चीजें बराबर करनी है। तो तीन चीजें बराबर कौन कौन सी होगी? तो एक तो हमें सवाल में दे रखा है कि बीई बराबर है सी एफ।
ये तो हमें सवाल में दिया है। साथ में यहां पर नाम लिख देते हैं इनके, 1 मिनट। जैसे ये वाला 90 डिग्री, इधर 90 है तो इधर भी 90 ही है, इधर भी 90 ही है। ये आपके 1 नंबर है और ये आपके कोण नंबर 2, और नाम लिख देते हैं इनके। कोण नंबर 2 बराबर कोण नंबर 1। ये दोनों बराबर क्यों है? ये दोनों बराबर क्यों है? ये दोनों 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या है, 90 डिग्री के, इसलिए बराबर। ठीक है। और आपके ये वाला कोण पी ए ई, कोण पी ए ई बराबर है कोण, इधर से सी ए एफ, कोण सी ए एफ। और ये बराबर क्यों है? ये उभयनिष्ठ है। ये क्या है? उभयनिष्ठ। ये आपके उभयनिष्ठ हो गए। 3 चीजें बराबर कर दी। अतः त्रिभुज ए बी ई सर्वांग समेत त्रिभुज ए सी एफ। और कारण लिख देंगे, किस कारण से है? तो साइड एंगल यानी SAA नियम से कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। अगर सर्वांग सम है, ये तो हमें सिद्ध करना था, ये चीज भी है इति सीधा। अब यहां से दूसरे का सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें देखिए, देयरफॉर अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ए भी बराबर हो जाएगा AC के। यही तो हमें लेके आना था। ये बराबर क्यों होगा? ये होगा सिटी से। अतः यहां से लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। अब है पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु, एक ही आधार पर। किस पर? बीसी आधार पर। ये समद्विबाहु है, दोनों ही समद्विबाहु है। आकृति 7.30 में देखिए, हमें दर्शाना है कि कोण एबीडी बराबर है एसीडी के। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें दिया क्या है। इसमें दिया क्या है? तो इसमें देखिए, हमें दे रखा है ए बी बराबर है AC के। इस त्रिभुज की ये दोनों भुजा बराबर है, ये हमें सवाल में दे रखा है। ए बी बराबर है AC के। और साथ में क्या दे रखा है? और साथ में दे रखा है इधर से BD बराबर है CD के। BD बराबर है CD के। ये चीजें दे रखी है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें करना है कि कोण ABD, कोण ABD बराबर है कोण ACD के।
ऐसी, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए, का कलर चेंज हो गया। अब देखिए, ठीक है, ये लाइन डाल दी। अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानी उपपत्ति। उपपत्ति। अब हमें क्या करना है, हमें कोण एबीटी, कोण एबीटी कौन सा है, ए बी डी, ये वाला पूरा कोण, और इधर से ए सी डी, ये वाला कोण, ये दोनों क्या करने हैं, बराबर करने हैं। ये हमें तो क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां से लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में, जो आपके, एक मिनट, ये वाला त्रिभुज है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एबीटी, एबीसी, एबीसी में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है, चूंकि ए बी बराबर दे रखा है एसी के, ए बी और एसी हमें बराबर दे रखा है। अगर ए बी और एसी बराबर दे रखा है, अगर ऐसा है तो हम इसका नाम लिख देते हैं, जैसे ये अपन लिख देते हैं कोण नंबर 1 है, इसका नाम लिख देते हैं कोण नंबर 2, इसका नाम लिख देते हैं अपन कोण नंबर 3, और इसका नाम लिख देते हैं कोण नंबर 4। इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2, क्योंकि जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान हो उसके समूह कोण भी क्या होते हैं, बराबर। इसका मतलब 1 और 2 क्या हो गए, बराबर। और यह आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इसका कारण क्या लिख देंगे, इसका कारण लिखेंगे अपन, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। लिखेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपन, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, क्लियर दिखे, ठीक है, हो गया। इसी तरह, इसी तरह जैसे हमने कोण 1 और 2 बराबर किया, इसी तरह हम 3 और 4 भी बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे, इतना ही लिखना है हमें, इसी तरह, पूरा काम नहीं करना है। इसी तरह त्रिभुज डीबीसी में चूंकि दो भुजाएं आपको बराबर दे रखी है, बीडी बराबर है
CD के, इसलिए अपन लिख सकते हैं कोण नंबर 3 बराबर कोण नंबर 4। यह आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इसमें कारण लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी तरह लिख दिया तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब समीकरण 1 और 2 को दोनों को जोड़ दो। यहां से लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो एक में क्या दे रखा है, कोण 1, और 2 में इधर क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में कोण 3। तो 1 और 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा कोण मिलेगा, हमें मिलेगा एबीडी, कोण एबीडी। और इधर से 2 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें कौन सा कोण मिलेगा, कोण मिलेगा एसिड। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है। ये क्या हो चुका है, सिद्ध। अब है आपके छठा सवाल। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि एबीसी एक समद्विभुज त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है, समद्विभुज त्रिभुज है, जिसमें आपके एबी और एसी बराबर है। भुजा बी ए को डी इस प्रकार, भुजा बी ए को डी तक इस प्रकार बढ़ाइए। ये जो आपके बी ए भुजा है ना, इसको डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि एडी बराबर है एबी के, एबी के बराबर भी कौन है, एडी है। देखिए आकृति 7.34 में हमें दर्शाना है कि कोण बीसीडी, कोण बीसीडी, ये वाला कोण, एक मिनट, ये वाला कोण है, ये आपके 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करके बताना है। वैसे डायग्राम से तो लग रहा है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है क्या, वो चीज लिखते हैं अपन। दिया क्या है, तो हमें दे रखा है ए बी बराबर ए सी के, और साथ में एडी बराबर है, एडी बराबर है ए बी। ये सवाल में दे रखा है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण बीसीडी बराबर है आपके 90 डिग्री। इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, अब त्रिभुज देखिए आप ए बी सी, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में चूंकि आपको क्या दे रखा है, ए बी बराबर है ए सी के, ये दे रखा है, इसलिए अगर ये बराबर है तो इनके संग ये कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से कोण, ये वाले कोण अपन बना लेते हैं, जैसे एक कोण ये और एक ये वाला, इनके नाम लिख देते हैं। जैसे इसका नाम लिख दिया हमने कोण नंबर 1 है, और इसका नाम लिख दिया हमने कोण नंबर, ठीक है। और ये वाला कोण है ना,
इसका नाम लिख दिया आपने कोण नंबर 4 और इसका नाम लिख दिया हमने कोण नंबर 5। सॉरी, यहां पर 4 ने लगे 3 लिख दिया जाए तो ठीक रहेगा ना। ये 3 नंबर है, ये आपके कोण नंबर 4 है। ठीक है, हो गए चारों कोण। अब देखिए, कोण नंबर 1 और 2 और कोण नंबर 3 और 4 यहां से, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका मतलब इनके समूह कोण बराबर हो गए। भाई इस भुजा के बराबर है 4 है, सामने 4 है, और इस भुजा के सामने 3 है, तो 3 और 4 बराबर होंगे, और इधर से 1 और 2 बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो अपन लिख देते हैं, जैसे 1 और 2 है ना, तो ये अपन लिख देते हैं x बराबर x बराबर 2, इनका नाम x लिख देते हैं। और ये वाला है ना कोण 3, इसके बराबर y लिख देते हैं ताकि आगे आपके काम आएंगे। अब देखिए, अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कोण नंबर 1 बराबर कोण नंबर 2। अगर AP और AC बराबर है तो कोण नंबर 1 और 2 दोनों क्या होंगे, बराबर। और इनका नाम हमने क्या लिख दिया, x। यह आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, यहां पर लिखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज, भाई 1 और 2 बराबर क्यों हुए, ये इसलिए हुए कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होता है। बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका कर देते हैं अपन कलर चेंज एक। ठीक है, हो गया कलर चेंज। अब देखिए, इसी तरह जैसे इधर किया वैसा ही काम अपन इधर कर देंगे, यानी लिखेंगे इसी तरह, इसी तरह ये त्रिभुज लेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है एसीडी। त्रिभुज एसीडी में, एसीडी में चूंकि हमें 2 भुजा बराबर दे रखी है, कौन कौन सी, एसी और एडी बराबर है, एसी और एडी अगर बराबर हैं, इसलिए कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4, जिसको हम मान लेंगे y, और ये हो जाएगी आपके इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब वापस लेंगे कौन सा त्रिभुज, बीसीडी, ये बड़ा वाला त्रिभुज बीसीडी। अब लेंगे अपन बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज बीसीडी में बड़ा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना, ये पूरा लेंगे, और इसमें आपके कोण नंबर पूरा लेके, और 1 2 3 और 4
कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 और प्लस कोण नंबर 4, 4 कोण बने ना, इन चारों का योग है वो आपके 180 डिग्री हो। अब इन चारों का योग 180 डिग्री क्यों होगा, ये भी एक कारण है कि ये वैसे कोण एक ही है, जो 2 और 3 है ना, ये 2 और 3 ये पूरा का पूरा ये कोण है, ये आपके ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये पूरा कोण है ना 90 डिग्री वाला, इसमें आपके 2 और 3 के 2 टुकड़े किए गए इस रेखा की वजह से, बाकी कोण तो ये एक ही है। तो 2 और 3 को हमने कोष्टक में बंद कर दिया, तो 1 2 और 3 ये 3 कोण है, और 3 कोणों का योग 180 डिग्री। और कारण क्या लिख देंगे, त्रिभुज के कोण अंत्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कारण क्या लिख देंगे, त्रिभुज का कोण योग कोण क्या लिखेंगे, त्रिभुज का कोण योग नियम। इनका चाहो तो कलर चेंज कर दो, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहां से देखिए, यहां से हमने 1 और 2 को तो x माना है, 1 और 2 क्या माना है, x, तो ये आपके x है। 2 को भी x माना है तो ये भी x है। 3 को हमने y माना है तो ये y है, और 4 को भी हमने y माना है तो ये भी y है, बराबर आपके 180 डिग्री। अब यहां से देखिए x प्लस x कितने x हो जाएंगे, 2x, y प्लस y 2y बराबर 180 डिग्री। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, x प्लस y बचेगा बराबर 180। अब यहां से देखिए x प्लस y का योग कितना आ रहा है, x प्लस y का योग कितना आ रहा है, x प्लस y बराबर 180 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। x प्लस y का योग कितना आ चुका है, 90 डिग्री। अब यहां से डालते एक लाइन, और अब लिखते हैं यहां से, अगर x प्लस y का योग अगर 180 आ गया, इसलिए x प्लस y यानी 2 को हमने x माना है, 3 को हमने y माना है, तो x प्लस y, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कौन सा कोण बनेगा, BCD। कौन सा कोण बनेगा, BCD, कोण BCD। x प्लस y का योग 90 है तो इसका योग भी 90, ये आपके 90 डिग्री के बराबर है। ये तो हमें लेके आना था, इति सिद्धम, ये यहां तक सॉल्व। अब है आपके सातवां क्या है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी आपके एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर है 90 डिग्री का, और ए बी बराबर है एसी के। कोण बी और कोण सी याद करें, इसमें कोण बी और सी का मान याद है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है एबीसी, ए बी सी, जिसमें ए आपके कितने डिग्री का है, ए आपके 90 डिग्री का है। तो ए आपके 90 डिग्री का हो गया, समकोण त्रिभुज है। अब इसमें क्या कह रहा है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है। ये ए सी और ए बी दोनों बराबर है। अगर ये बराबर है तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर ही होंगे, ये कोण और ये कोण, यानी इसको मान लेते हैं ये आपके x डिग्री का है तो ये भी आपके x डिग्री का है। अब यहां से देखिए सवाल में दिया क्या है,
सवाल में दिया क्या है? सवाल में दे रखा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपके कोण ए बराबर है 90 डिग्री। और हमें दे रखा है ए बी बराबर है एसी के। ये दे रखा है, इतना दे रखा है। याद क्या करना है? याद क्या करना है हमें? कोण पी में कोण सी, ये हमें याद करना है। इनका कलर कर देते हैं अपन चेंज, इनका, और यहां से एक लाइन डाल देते हैं। यहां से एक लाइन डाल देते हैं, और यहां से देखिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यानी हल। यहां से इसका हल स्टार्ट करेंगे। सिद्ध नहीं करना है, इसमें हल याद करना है। तो सबसे पहले देखिए, त्रिभुज एबीसी, एबीसी में, एबीसी में आपके ऐसी भुजा दे रखी है, किसके बराबर? ए बी के बराबर। एसी और ए बी दोनों भुजा बराबर है, इसलिए कोण आपके पी बराबर कोण सी दोनों बराबर होगा। और इनका नाम अपन ने एक्स माना है, एक्स यहां लिख देते हैं। लिख दिया। इसका नाम क्या मान लिया आपने? एक्स। ये हमने यहां लिख दिया। अब देखिए, और यहां पर लिख देंगे कारण। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए, ये लिख दिया। अगर ये लिख दिया तो अब देखिए, त्रिभुज के तीन कोण, जिसमें एक्स और एक्स दो, तो एक्स एक्स है, तीसरा 90 का है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके 180 डिग्री होता है। और कारण लिख देंगे यहां पर, त्रिभुज का कोण योग नियम। कोण योग नियम।
इसका कलर अपन कर देते हैं ये वाला। ठीक है, हो गया। अब देखो एक्स एक्स कितने एक्स हो गए, 2x प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस 90 का इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। यहां से 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बराबर 180 में से 90 जाएगा तो पीछे 90 बचेगा। अब हमें चाहिए x का मान, x बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री बटा 2, यानी 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। इसका मतलब x का मान 45 डिग्री है। अगर x का मान 45 आ गया अतः कोण B और कोण C दोनों को ही हमने x माना है तो इसका मान 45 आ गया, तो ये 45 डिग्री। ये इसका आंसर है। अब 8वां सवाल, दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण है वो 60 डिग्री का होता है। यह हमें सिद्ध करके बताना। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ क्या है, मैं दिया हुआ क्या है। सबसे पहले 1 मिनट पहले डायग्राम बनाते हैं, इसमें बाद में लिख। एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नामकरण अपने हिसाब से कर देंगे अपन। इसका नामकरण अपन अपनी तरफ से लिख देते हैं ABC। जो संभव त्रिभुज, जो कैसा त्रिभुज है संभव, जैसा इसका मतलब इसकी तीनों भुजा बराबर है। हमें बताना इसका प्रत्येक कोण है ना वो आपके 60 डिग्री के होने चाहिए, ये सिद्ध करें। तो हमें सबसे पहले दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC एक संभव त्रिभुज है। संभव त्रिभुज है। अगर संभव त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा, संभव त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा बराबर है, यानी AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के। तीनों भुजा लंबाई में बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि कोण A कोण B कोण C तीनों ही आपके 60-60 डिग्री के होने चाहिए। कितने डिग्री के, 60-60। अब इनका कर देते हैं अपन कलर चेंज, जो चीज दे रखी है और जो सिद्ध करना है। अब यहां से एक लाइन डालते हैं और यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। उत्पत्ति, उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर अपन त्रिभुज लेंगे ABC। त्रिभुज ABC में चूंकि तीनों भुजा बराबर है अपन दो भुजाओं को बराबर लेते हैं, यानी AB बराबर है AC। इसलिए इसके दो कोण भी बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C, कोण नंबर B बराबर कोण नंबर C, जिनको मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं X, और ये आपके हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ये कौन सी हो जाएगी और यहां लिख देंगे कारण। कारण क्या लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका कलर है थोड़ा और कर देते हैं चेंज ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इतना लिख दिया। इसी तरह इसी तरह ए बी बराबर है बी सी के। ए बी बराबर ए सी कहते हैं, ए बी बराबर बी सी के भी है। ए बी बराबर है बी सी के। अगर ए बी बराबर बी सी के हैं इसलिए कोण सी बराबर कोण ए। तो आपने सी को एक्स माना है तो इसको भी एक्स ही मान लो और इसको मान लोगे। इक्वेशन नंबर सेकंड, इसमें कारण लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि इसी तरह आपने लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है। समीकरण एक और दो को देखो। समीकरण एक तथा दो में कोण नंबर ए बराबर कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर सी तीनों ही बराबर हो गए, जिनका नाम हमने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। क्या ले लिया? एक्स। अब यहां से देखिए एक मिनट, इनका योग लिख देते हैं। यहाँ 180 होता है। कारण लिख देंगे त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इन सबको ही हमने x माना है। एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके 3x। कितने x हो चुके हैं? 3x बराबर 180 डिग्री। हमें चाहिए एक x का मान, तो x बराबर 180/3। 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आएगा। इसका मतलब x का मान कितना आ चुका है? 60 डिग्री। अगर x का मान 60 डिग्री आ चुका है तो यहां से अपन लिख देंगे, क्या लिख देंगे? यहां से अपन क्या लिख देंगे? इसलिए कोण नंबर ए बराबर कोण नंबर बी बराबर कोण नंबर सी। अगर x का मान 60 आ गया तो इन तीनों को ही हमने x सिद्ध माना है, तो इनका भी 60 आ गया। ये तो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इति सिद्धम। इसी के साथ आज के लेक्चर को अभी यहीं एंड करेंगे और अपनी 7.2 आज कंप्लीट हो चुकी है। 7.2 के हमने 2 वीडियो बनाए थे। कल हमने 7.2 के उदाहरणों और बेसिक इंट्रोडक्शन का डाला था। आज हम इसके क्वेश्चनों का डाल रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का इस वीडियो में आपके डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है
उसे भी दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपने एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।